आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 17 में एक्सट्रीमली चहल पहल थी। कहे तो सीजे सूर्यकांत की कोर्ट से भी ज्यादा, क्योंकि जस्टिस पीके मिश्रा और विपुल एम पंचोली के सामने मैटर था ईडी वर्सेस वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का, जो अब देश भर में हलचल पैदा कर चुका है। और कोर्ट रूम में दिखे एक के बाद एक फेमस पर्सनालिटी, एसजी तुषार मेहता, एएसजी राजू से लेकर सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी एंड सो ऑन। तो आज की हियरिंग में क्या सीरियस एलिगेशंस एक बार फिर ईडी ने लगाया है वेस्ट बंगाल सीएम और उनकी सरकार पर, और कैसे बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट के बेंच और सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के बीच में, और ईडी ने वापस से कौन सी एक इंपॉर्टेंट डिमांड आज रखी है, सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। अब अगर हम थोड़े फ्लैशबैक में जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है बीते दिन की कलकत्ता हाईकोर्ट हियरिंग, जो जस्टिस सूर्य घोष के सामने हुई थी, जहां ईडी की तरफ से एसजी राजू और टीएमसी की तरफ से सीनियर एडवोकेट मेंगा गुरुस्वामी के बीच काफी हीटेड डिबेट देखने को मिली, जिसके बाद ये मैटर आज सुप्रीम कोर्ट आया है। अब सीनियर एडवोकेट मेंगा गुरुस्वामी ने जज को बताया कि ईडी ने उनके कॉन्फिडेंशियल पॉलिटिकल डेटा को सीज किया है और उसकी प्रोटेक्शन जरूरी है, खासकर इलेक्शन से ठीक पहले। इस पर एसजी राजू ने कोर्ट के सामने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि ईडी ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं सीज किया है, कुछ सीज नहीं किया है। उनका कहना था कि जो डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की बात हो रही है वो ईडी ने नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने रेड के दौरान खुद अपने पास लिया है। अब जस्टिस सूर्य घोष ने ईडी के स्टेटमेंट को फॉर्मली रिकॉर्ड किया और कहा कि जब ईडी ने कुछ सीज ही नहीं किया है तो टीएमसी की प्ली पर और सुनवाई की जरूरत नहीं है, इसलिए ही हाईकोर्ट ने टीएमसी की पिटीशन डिस्पोज कर दी। वहीं ईडी की वो पिटीशन जिसमें चीफ मिनिस्टर पर रेड में इंटरफेयर करने का एलिगेशन लगाते हुए सीबीआई प्रोब की डिमांड थी, उसे हाईकोर्ट ने अर्जन कर दिया, क्योंकि ईडी ने बताया कि वही मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इस मामले में बेंच फिक्स की तो केस और बिगड़ गया, क्योंकि कुछ लोगों ने बेंच को हाईलाइट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्नलिस्ट सौरभ दास का एक ट्वीट है जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट करते हुए बेंच पर एक फोकस किया है। अब यहाँ व्यूअर्स आपको बता दें कि जर्नलिस्ट सौरभ दास का मतलब था कि ये वही जस्टिस पंचोली है जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बैठे हैं, जिनके एलिवेशन पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में एक समय पर डिसेंट हुआ था। कॉलेजियम की मेंबर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने उनके एलिवेशन का विरोध किया था, ये कहते हुए कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इग्नोर किया गया है क्योंकि कई हाईकोर्ट जजेस उनसे ज्यादा सीनियर थे। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था कि गुजरात हाईकोर्ट से ऑलरेडी काफी रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, फिर भी जस्टिस पंचोली को रिकमेंड किया गया। और आज वहीं जस्टिस पंचोली सुप्रीम कोर्ट के बेंच का हिस्सा है और 2031 में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकते हैं। इसलिए ये सिर्फ ईडी वर्सेस सीएम का केस नहीं बल्कि जुडिशरी के अंदर के पावर डायनामिक्स को भी स्पॉटलाइट में ला रहा है। अब हियरिंग पर फोकस करें तो एसजी तुषार मेहता ने स्टार्टिंग करते हुए कहा कि इट इज वेरी शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। द सीएम ऑफ बंगाल, द डीजीपी एंड अदर ऑफिसर्स सिट ऑन धरनास इंक्रोचिंग द सर्च बाय ईडी। जिसके बाद उन्होंने कहा कि द मेंटेनेबिलिटी इज अबाउट एन ईडी ऑफिस डायरेक्टली अग्रीव्ड बाय स्टेट एक्शन एंड डीवाई डायरेक्टर ऑफ सीबीआई वाज रैंसैक्ड एंड हाउस वाज अटैक्ड। उन्होंने कहा कि अंडर सेक्शन 17 ऑफ पीएमएलए द सर्च वाज कंडक्टेड। द सीएम, द डीजीपी ऑफ बंगाल barged into the premises and snatches the mobile phone of ED officials. This is shocking, my lord. We can't turn a blind eye to this, my lord. If this is not handled, the central and state forces will get demoralized. This is theft of evidence, my lord. तो व्यूअर्स यहाँ हम देख सकते हैं कि एसजी तुषार मेहता ने एक बहुत ही बड़ा इल्जाम लगाया है वेस्ट बंगाल सीएम, उनकी गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिशियल्स पर भी कि उन्होंने एविडेंस को चोरी किया है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी एप्लीकेशन है इज टू सस्पेंड द स्टेट ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस रैंसैक। अब यहाँ पर जस्टिस प्रशांत ने एक सवाल कहा कि यू वांट अस टू डायरेक्ट। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि वी वांट यू टू डायरेक्ट स्टेट। और फर्दर उन्होंने कहा कि द मैटर वाज हर्ड इन हाई कोर्ट, माय लॉर्ड। उन्होंने कहा कि उनकी एप्लीकेशन ये है टू सस्पेंड द स्टेट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड इन स्टॉपिंग द वर्क ऑफ ईडी एंड इनिशिएट अ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखा जाए तो ईडी की तरफ से एक पहला प्ली आ गया है, एक पहली रिक्वेस्ट आ गई है सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने कि कलकत्ता के जो टॉप ऑफिशियल्स है, पुलिस के ऑफिशियल्स जिन्होंने ईडी का काम बिगाड़ा था, उन्हें सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बैठाया जाए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, दे आर नॉट गोइंग ऑन देयर ओन इन सिमिलर चिट फंड स्कैम टू इन्वेस्टिगेट बाय ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। द सीबीआई ऑफिशियल्स वर नॉट परमिटेड टू डू देयर वर्क। द चीफ सेक्रेटरी ब्लॉक द वे ऑफ सीबीआई ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे वापस से एसजी तुषार मेहता ने बताया कि वेस्ट बंगाल में स्थिति कितनी खराब है। जो सेंट्रल एजेंसीज है, सीबीआई होगी, ईडी होगी, उन्हें तो जांच करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। फर्दर उन्होंने कहा कि सीएम ऑफ बंगाल टेक्स अलोंग सेवरल 100 पीपल टू द ईडी सर्च प्रीमाइस एंड गिव्स इंस्टिगेटिंग स्पीचेस। प्लीज सी द सिनेरियो, माय लॉर्ड।
फर्दर उन्होंने कहा कि दिस इज मोबोक्रेसी रिप्लेसिंग डेमोक्रेसी। लेट मी साइट एग्जांपल्स ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा भी है कि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल इन कोर्ट नहीं हो सकते, वी कांट कैरी द प्रोसीडिंग्स, दिस वाज ऑन 9th Jan माय लॉर्ड। अब यहाँ पे व्यूअर्स एस जी तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भी, कलकत्ता में, ओवरऑल वेस्ट बंगाल में बहुत ही स्थिति नाजुक है। जब हियरिंग भी हो रही थी तो इतने लोग कोर्ट रूम में आ गए थे जिस वजह से केस अर्जन करना पड़ा। हालांकि इस पर काउंटर करते हुए सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि आई वॉज देयर माई लॉर्ड, आई सॉ व्हाट हैपेंड, ही इज इनकरेक्ट। इस पर एस जी मेहता ने कहा कि आर इनोसेंट थिंकिंग दैट हाई कोर्ट सेड दैट many people might have gone out of curiosity. I am placing on record the WhatsApp chats the leasing of TMC was conspiring this and instructed to create ruckus in court. एस जी मेहता ने व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए, कहा कि टीएमसी पार्टी के जो वर्कर्स थे, जो लोग थे, उन्होंने जानबूझ के कलकत्ता हाईकोर्ट में उस दिन इतनी रकस क्रिएट की जिसकी वजह से जस्टिस घोष को इस मैटर को अर्जन करना पड़ा था। फर्दर एस जी मेहता ने कहा कि टीएमसी लॉ विंग डायरेक्ट्स बस एंड व्हीकल आर देयर कम इन लार्ज नंबर। सीएम हैज फाइल्ड अ प्ली इन हाई कोर्ट, द एक्टिवेटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैज टू पास अ डायरेक्शन दैट नन अदर देन एडवोकेट्स इन्वॉल्व्ड विल बी इन कोर्ट एंड माय कलीग वाज कॉन्स्टेंटली स्टॉप्ड बाय यूजिंग माइक। अब उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में बीते दिन की हियरिंग को रेफर किया, जहां एएसजी एसपी राजू ने कई बार बोला था कोर्ट हियरिंग के दौरान ही कि उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, उनके माइक को बोलने, उनका माइक ऑफ किया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि बट माइक इज इन कंट्रोल ऑफ कोर्ट। तो एसजी मेहता ने कहा कि दिस इज व्हाट वी सॉ माय लॉर्ड, कि कहीं ना कहीं माइक का इंटरफेरेंस था। अब वो कोर्ट के हाथों में है या टीएमसी लॉ विंग के हाथों में, ये नहीं पता। फर्दर उन्होंने कहा कि इस केस में रोल देखा जाए ईडी का, ईडी रोल इज एजुकेशन माय लॉर्ड्स अंडर सेक्शन 8 ऑफ पीएमएलए। उन्होंने कहा कि ये डील करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ईडी अपना काम ही कर रही थी जब उन्होंने सर्च सीजर रेड मारी। इस पर फर्दर उन्होंने कहा कि द ईडी रोल इज माय लॉर्ड फॉर द कॉमन पब्लिक है। ईडी हैज टिल नाउ कलेक्टेड 30,000 crore एंड गिवन टू डिपॉजिटर्स ऑफ बैंक विथ whom fraud was done by CM Bengal and the state police. There are 2 FIR filed against ED official. तो यहाँ पे अब एसजी मेहता ने ईडी के रोल पर फोकस किया, कहा कि ईडी ने कितने लोगों की जांच की है, कितने करोड़ों पैसों को अनकवर किया है और उसके बाद ईडी के ऑफिशियल्स पर ही सीएम ने FIRs फाइल करवा दी। इस पर अब जस्टिस मिश्रा ने कहा कि व्हाट यू वर इन्वेस्टिगेटिंग देयर। जिसके बाद एसजी मेहता ने कहा कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट केम आउट दैट कोल माइनिंग स्कैम वाज डन बाय दिस कंपनी, द कोल यूज्ड टू परचेज बाय द ओनर एंड हैज नॉट कंप्लाइड विद द समन्स ऑर्डर। तो यहाँ पे एसजी मेहता ने बताया कि असल में ईडी वहां रेड क्यों डाल रही थी। फर्दर उन्होंने कहा कि द कमिश्नर ऑफ पुलिस अलॉन्ग विद सीएम ऑफ बंगाल रीच्ड द प्रीमाइस एंड टुक ऑल डिजिटल एविडेंस एंड लेफ्ट द प्रीमाइस एट 12:15 PM। यानी कि ईडी वहाँ जांच ही कर रही थी, बट वेस्ट बंगाल सीएम आती है, डीजीपी आते हैं, सबको आते हैं, वो सारा वहाँ से डिजिटल एविडेंस उठा कर ले जाते हैं। फर्दर उन्होंने कहा कि ईडी ऑफिशियल्स हाउ देयर कार्ड एंड परमिशन एंड देन आल्सो द स्टेट डज दिस। आई थिंक दे हैड द करेज टू स्टैंड दिस एंड माय लॉर्ड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। उन्होंने फर्दर कहा कि आईपैक को केस में पिटिशनर भी नहीं बनाया गया है, ओनली टीएमसी एंड स्टेट इज फाइटिंग ऑल ऑफ दिस। इस पे उन्होंने कहा कि वंस एंड फॉर ऑल सेट एन एग्जाम्पल माय लॉर्ड दैट दिस डजंट हैपन अगेन। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा व्हाट आर दोस पिक्स। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, यहाँ पे उन्होंने फोटो सबमिट किए हैं कि सीएम बंगाल उल्टा धरना पे चली गई है कि ईडी उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रही है, उनके खिलाफ रेड्स कर रही है जानबूझ के इलेक्शन के टाइम पे ठीक पहले। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि माय लॉर्ड इन लाइटर वेन दिस इज सम ब्लैक एंड व्हाइट एंड सम कलर। जिसके बाद एसजी मेहता ने कहा कि यहाँ पे कुछ भी लाइटर वेन में नहीं चल रहा है मिस्टर सिब्बल। तो व्यूअर्स, ये हियरिंग कंटिन्यू हुई है और इस हियरिंग में आगे क्या हुआ है वो जानने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्र है।